नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बाइस्कोप में। मैं हूं आसिया। कुछ ही देर में इंडिया गठबंधन विधायकों की रांची में बैठक शुरू होगी। इंडिया गठबंधन दलों के सभी विधायक इस बैठक में मौजूद रहेंगे और विधायकों के आने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। रांची के कांके रोड स्थित सीएम हाउस में ये बैठक बुलाई गई है। विधानसभा सत्र को लेकर तमाम सत्ता पक्ष के जो विधायक हैं वो इस बैठक में रणनीति बनाएंगे, क्योंकि ये जो सत्र होगा विपक्ष भी मुद्दों के साथ सरकार को घेरने की पूरी तरह से कोशिश करेगी। हालांकि बहुत छोटा ये सत्र है, विशेष सत्र, जिसमें बहुत ज्यादा कुछ करने को नहीं होगा, लेकिन इस सरकार का ये पहला सत्र होगा और इस सत्र में किस तरह से विधायकों की जो जिम्मेदारी होगी, जो रणनीतियां होंगी विधानसभा में, उसे लेकर मंथन किया जाएगा। सहयोगी नीरज हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस पर अपडेट के साथ। नीरज, विधायकों के आने का सिलसिला शुरू हो गया है, कौन कौन से विधायक अब तक पहुंच गए हैं? देखिए, विधायकों के साथ साथ मंत्री भी पहुंच चुके हैं। हालांकि अभी भी कुछ विधायकों का आना भी बाकी है। हालांकि बहुत सारे जो विधायक हैं वो अंदर पहुंच गए हैं और कुछ देर में बैठक जो है वो शुरू भी हो जाएगी। और क्योंकि सरकार बनने के बाद पहली बैठक है और कल से सत्र भी शुरू होने वाला है, 4 दिवसीय सत्र है और कहीं ना कहीं उसी को लेकर जो है ये बैठक आयोजित की गई है। जिम्मेवारी जो है मंत्रियों को दिया जाएगा कि किस तरह से जो विपक्ष का सवाल है उसका जवाब देना है और बहुत सारी जो एक्टिविटीज़ हैं उसको लेकर भी यहाँ पर बैठक जो है आहूत की गई है। पहली बैठक है सरकार बनने के बाद और तमाम जो मंत्री जो शपथ ग्रहण के बाद, अभी तक बहुत सारे ऐसे मंत्री हैं जिन्होंने अपना पदभार भी ग्रहण नहीं किया है, तो उसको लेकर भी कहीं ना कहीं जो है रणनीति तैयार होगी कि किस तरह से विभागीयवार जो है जवाब देना है और किस तरह से आगे की रणनीति जो है तय करनी है। 4 दिन जो है पूरा सत्र चलने वाला है। और साथ ही देखिए, कल की अगर बात कर लूँ तो कल क्योंकि तमाम जो विधायक है वो शपथ अपना लेंगे, जो विधानसभा की सदस्यता का जो शपथ होता है वो लेंगे और अगले दिन हो सकता है कि राज्यपाल का अभिभाषण हो और उसके बाद सत्र शुरू हो और उसके बाद हो सकता है कि जो अनुपूरक बजट है वो पेश हो और उसके बाद जो विपक्ष का जो सवाल हो या फिर कुछ जो तरीके होते हैं वो उस तरीके से सदन चल सकती है। देखिए, एक और जहां इंडिया गठबंधन की बैठक जो है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कांके रोड स्थित आवास में चल रही है, वही दूसरी ओर बीजेपी की भी बैठक चल रही है आसिया, और उस बैठक में विधायक दल का नेता चुना जाएगा, साथ ही नेता प्रतिपक्ष का भी चयन होगा बीजेपी का। और आजसू की भी बैठक चल रही है और आजसू की ओर से एक ही विधायक है और समीक्षा जो है वो की जा रही है। तो आजसू भी कहीं ना कहीं जो है विधानसभा सत्र को लेकर अपनी तैयारी कर रहा है। बीजेपी भी अपनी ओर से तैयारी में लगी हुई है। बीजेपी की ओर से भी जो है कहीं ना कहीं अब से कुछ घंटों बाद एक नाम सामने आ जाएगा जो कि नेता प्रतिपक्ष का नाम होगा और ये तय होगा कि सदन में विपक्ष की भूमिका क्या रहेगी, विपक्ष की ओर से चेहरा कौन होगा जो सत्ताधारी दलों से सवाल करेगा। तो कह सकते हैं कि आज रांची में 3 जगह पर बैठक जो है वो आयोजित की गई है, जहां एक और जो है सत्ताधारी दल की बैठक चल रही है, वही दूसरी ओर विपक्ष की बैठक चल रही है जिसमें आजसू की बैठक है, उसके बाद बीजेपी की बैठक है। तो आज काफी महत्वपूर्ण होने वाला है जो बैठकों का जो सिलसिला है, क्योंकि कल से सत्र की शुरुआत हो जाएगी और 4 दिवसीय सत्र में बहुत सारे एक्टिविटीज होने हैं। हो सकता है कि बहुत छोटा ये सत्र है, तमाम विधायक शपथ भी लेंगे। ऐसे में विपक्ष की भूमिका क्या रहेगी? किन मुद्दों को विपक्ष लेकर सदन के अंदर जाएगी या फिर सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश करेगी? बहुत छोटा यह सत्र है तो सत्ता पक्ष के लिए भी बहुत ज्यादा कुछ रहेगा नहीं, सरकार के लिए बहुत ज्यादा कुछ रहेगा नहीं। विपक्ष किस तरह की भूमिका में दिखेगी इस बार, क्योंकि पिछली बार जो आंकड़े थे और इस बार जो आंकड़े हैं, डिफरेंस है नीरज। तो ऐसे में अब विपक्ष क्या उस मजबूती के साथ सत्ता पक्ष को घेर सकता है? रणनीति कैसे तैयार हो रही है?
बिल्कुल, देखिए अगर बात करें विपक्ष की, तो विपक्ष कहीं ना कहीं कोशिश ये करेगा कि जो घोषणा पत्र में अगर बात करें, तमाम जो सत्ताधारी दल है उन्होंने जो घोषणा की थी अपना घोषणा पत्र में, उन वादों को लेकर कहीं ना कहीं घेरने की कोशिश होगी। ये हो सकता है कि दबाव बनाया जाएगा कि जो घोषणा पत्र में बातें उन्होंने कही है उन बातों को कहीं ना कहीं लागू करने की कोशिश करे, जिसमें 450 रुपये में सिलेंडर जारी करने की बात हो, चाहे मैया सम्मान योजना, हालांकि वो कैबिनेट से पास हो चुका है, और भी बहुत सारी बातें हैं जिसमें किसान को लेकर जो एमएसपी बढ़ाने की बात की गई है, विभिन्न क्षेत्रों में डिग्री कॉलेज खोलने की बात कही गई है, आरक्षण का दायरा बढ़ाने की बात कही गई है। तो ये तमाम बातें हैं जो कहीं ना कहीं विपक्ष की ओर से उठाने की कोशिश की जाएगी, और इसी को कहीं ना कहीं मुद्दा भी बनाया जा सकता है। तो घोषणा पत्र की जो बात है वो मैं लगातार कह रहा हूँ शुरुआत से ही, तो घोषणा पत्र को कहीं ना कहीं जो है मुद्दा बनाने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि सत्ताधारी दल की ओर से ये कहा गया था कि 1 वोट 7 गारंटी, तो वो 7 बातों को कहीं ना कहीं विपक्ष अपनी ओर से लाने की कोशिश कर सकता है और उसको याद दिलाने की कोशिश होगी, और इसी को मुद्दा बनाने की कोशिश भी हो सकती है। आसिया, चलिए, तो विधायक और मंत्रियों के पहुंचने का सिलसिला चल रहा है सीएम हाउस में, और यहां पर रणनीति बनाई जाएगी कि विधानसभा में सत्ता पक्ष के जो विधायक हैं या जो मंत्री हैं वो किस तरह से विपक्ष के तमाम सवालों का जवाब देंगे। हालांकि बहुत छोटा ये सत्र है तो बहुत ज़्यादा हंगामे के आसार नहीं होंगे, और विपक्ष भी मौका देगा सरकार को कुछ महीनों तक उसके कामकाज के लिए। उसके बाद जो सदन की कार्रवाई होगी वो हंगामेदार होगी। शुक्रिया नीरज, आप नजर बनाए रखिए, कोशिश कीजिए जब विधायक बाहर निकले तो वो भी बातचीत कर सके, न्यूज़ बाइस्कोप उनके विचारों को जान सके। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए।